Hello students, let's start our GK class. Students, in previous video you have completed extra questions of chapter 6 and 7. So today I am going to start your chapter from GK book chapter 8. Okay, today we will discuss from chapter 8 to chapter 12. Okay, so open page number 18, old and new. Match the cities to their new names, the years in which these names were changed. यहाँ पे आपको कुछ ओल्ड सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं जिन्हें आपको अब उसके नए नाम से मैच करने हैं और आपको ये भी बताने हैं कि उनके नए नाम कब आए. ओके, सो लेट्स सी. मद्रास, पहले मद्रास बोला जाता था, अब मद्रास को क्या बोला जाने लगा? चेन्नई. तो मद्रास फर्स्ट नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे चेन्नई पे 1 नंबर लिखा है. अब चेन्नई ये नाम कब रखा गया? मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब रखा गया? 1996 में. तो यहाँ पर मद्रास का नाम चेन्नई रखा गया. यहाँ पे चेन्नई एच लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एच ढूंढना है. एच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1996 में ये चेन्नई जो है नेम बदला था अपना, मद्रास से चेन्नई हो गया था. ओके, नेक्स्ट वन इज पौंडीचेरी. पौंडीचेरी चेंज हो गया किसमें? पौंडीचेरी में. तो इसका नाम कब चेंज हुआ? यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे आई सर्च करना है. आई कहाँ लिखा हुआ है? तो लेट्स सी, 2014 में. इसका नेम कब चेंज हुआ? 2014 में. यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना आई. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज पंजिम. पंजिम का नाम अब क्या चेंज हो गया है? पंजिम को बोला जाने लगा पणजी. पणजी क्या बोला जाने लगा? पणजी. यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखा है ना. अब इसका नेम कब चेंज हुआ? ये एल नंबर पे है, तो आपको एल ढूंढना है. 1906 में, 1960 में. तो यहाँ पे 8 नंबर में मैंने एल लिखा है, इट मीन्स यहाँ वाला 1960 होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज बेंगलुरु. बेंगलोर को अब कहा जाने लगा बेंगलुरु. ओके, इसका नेम कब चेंज हुआ? ये बी नंबर पे है. बी नंबर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे 2006 में. ओके, नेक्स्ट वन इज बड़ौदा. बड़ौदा को अब क्या कहा जाने लगा? वडोदरा. ओके, इसका नेम कब चेंज हुआ? 1974 में. ओके, यहाँ पे मैंने के लिखा है. एंड द नेक्स्ट वन इज कोचीन. कोचीन को अब क्या कहा जाने लगा? कोची. ओके, इसका नेम कब चेंज हुआ? 1991 में. मैंने यहाँ पे जे राइट किया है, जे. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज माइजोर. इसको अब क्या कहा जाने लगा? 7 नंबर कहाँ है? मिज़ोरम. तो यहाँ पर कब ये नेम चेंज हुआ? ये नेम चेंज हुआ हमारा 2014 में. ओके, नेक्स्ट वन इज त्रिवेंद्रम. त्रिवेंद्रम को क्या कहा जाने लगा? तिरुवनंतपुरम. यहाँ पर 8 राइट है. ओके, ये 8 है. इसका नेम कब चेंज हुआ? जी नंबर लिखा हुआ है, जी 2005 में. यहाँ मैंने लिखा है जी. ओके, नेक्स्ट वन इज हुबली. हुबली का न्यू नेम क्या है? हुबली का न्यू नेम है हुबली. इसका नेम चेंज हुआ है 1996 में. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज बॉम्बे. बॉम्बे को अब क्या कहा जाने लगा? मुंबई. क्या कहा जाने लगा? मुंबई. कहाँ लिखा हुआ है? 10 नंबर यहाँ पर मुंबई है. तो इसका नेम चेंज कब हुआ है? 1996 में. ओके, द नेक्स्ट वन इज कैलकाटा. कैलकाटा को कोलकाता कहा जाने लगा. न्यू नेम है इसका, कब चेंज हुआ? 2001 में. यहाँ मैंने लिखा है ई. ओके, एंड द लास्ट वन इज पूना. पूना को अब क्या कहा जाने लगा? पुणे. ओके, यहाँ पे 12 नंबर राइट है.
इसका नेम चेंज कब हुआ है? 1977 में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोर ऑन इट। तमिलनाडु वॉज कॉल्ड मद्रास स्टेट टिल 1969। 1969 तक तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था। कर्नाटका वॉज कॉल्ड मैसूर स्टेट टिल 1973। 1973 तक कर्नाटका को मैसूर कहा जाता था। ओडिशा वॉज रीनेम्ड ओडिशा। ओडिशा को ओडिशा के नाम कब दिया गया? 4 नवंबर 2011 में। एंड उत्तरांचल वॉज रीनेम्ड उत्तराखंड। और उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाने लगा कब? 1 जनवरी 2007 से। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, चैप्टर 9 इंडियन मेथोलॉजी, भारतीय पौराणिक। द वर्ड मेथोलॉजी रेफर्स टू मिस्टिकल और मैजिकल। इंडियन लिटरेचर इज़ फुल ऑफ मैथोलॉजी एंड मैथोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे हम अपने पौराणिक कथाओं के बारे में, भगवान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ इंडियन मैथोलॉजी ब्रीफली। द 3 क्वींस ऑफ किंग दशरथ। किंग दशरथ थे, राजा दशरथ, उनकी 3 रानियाँ थीं। कौन कौन सी थीं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सुमित्रा? SUMITRA। SUMITRA। ओके, सुमित्रा। द व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु का व्हीकल क्या है, सवारी क्या है? गरुड़। द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस कहाँ पैदा हुए थे, वो कहाँ जन्म हुआ था उनका? कपिल वस्तु। फोर्थ वन इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग वर्शिप इन द स्प्रिंग फेस्टिवल। बसंत के मौसम में इन देवी की पूजा होती है, किसकी? सरस्वती की, देवी सरस्वती की। फिफ्थ वन इज द चैरियोटर ऑफ अर्जुन, मतलब इन द बैटल फील्ड ऑफ महाभारत। महाभारत के युद्ध में इनके सारथी कौन थे? इनके रथ को चलाते थे लॉर्ड कृष्णा। द 3-headed इंडियन गॉड ऑफन एट्रीब्यूट एज द क्रिएटर। द 3-headed इंडियन गॉड मीन्स मतलब 3 सिर वाले भगवान थे। ये निर्माता के रूप में इन्हें माना जाता है, क्रिएटर के रूप में। कौन है वो? ब्रह्मा, BRAHMA। सेवेंथ वन इज द ब्लाइंड फोल्डेड वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र इन महाभारत। महाभारत में धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी वो कैसी थी? ब्लाइंड नहीं थी, वो आंखों पर पट्टी बांध दी थी, तो उन्हें बोलते हैं ब्लाइंड फोल्डेड वाइफ। उनका नेम क्या था? गांधारी, GANDHARI। लास्ट वन इज द स्टोन्स डेमन डिवोट ऑफ लॉर्ड शिवा हु वॉज बर्न एज एन इफेक्ट ऑफ हिज ओन बून। इट मीन्स जो अपने ही वरदान के प्रभाव से वो जल गया था, भस्म हो गया था। वो कौन था? कट्टर दानव था, एक भगवान शिव का भक्त, उसका नाम था भस्मासुर। ओके, ये सारे एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट। बुद्धिज्म वॉज बॉर्न इन इंडिया। बुद्धिज्म कहाँ पैदा हुए थे? इंडिया में। एंड थ्रू तिब्बत एंड चाइना, और तिब्बत और चाइना के माध्यम से वो पूरे जापान का रास्ते में क्या किए थे? ट्रैवल किए थे, यात्रा किए थे। मोर ऑन इट। लॉर्ड विष्णु इज़ बिलीव टू हैव टेकन 9 ह्यूमन फॉर्म इनटू दिस वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु है, भगवान विष्णु, वो इस वर्ल्ड में, दुनिया में 9 मानव का अवतार लेकर जन्म लिए थे। ओके, कितने? 9 ह्यूमन फॉर्म्स। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, चैप्टर 10 द डांस विद द म्यूज़िक। यहाँ पे कुछ स्टेट दिए हुए हैं, आपको उन स्टेट के डांस को लिखने हैं। ठीक है, रीड द क्लूज एंड फिल अप द क्रॉसवर्ड टू लर्न अबाउट सम इंडियन डांसेस। कुछ इंडियन डांसेस को आपको नेम राइट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का डांस फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है कोली। कोली आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर है कोली, KOLI। अब अपने बुक से क्वेश्चन देखते रहो बेटा। ओके, मैं आंसर बोल रही हूँ। KOLI कोली। सेकंड क्वेश्चन है डांस फॉर्म
फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस फॉर्म है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। यहाँ पर सेकंड का आंसर राइट है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु का फेमस डांस, क्लासिकल डांस कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। BHARATYAM, भरतनाट्यम। यहाँ पे नाट्यम है, NATYAM, ये वाई है, ठीक है, YAM। एंड नेक्स्ट वन इज अ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। फोर्थ क्वेश्चन है, केरला का क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम। यहाँ पर है, इसका आंसर कहाँ है? मोहिनीअट्टम। MOHINIATTAM, मोहिनीअट्टम। ये किसका है? ये है केरला का। फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म फ्रॉम आसाम। आसाम का ट्रेडिशनल डांस कौन सा है? उसे बोलते हैं बिहू। क्या बोलते हैं उसे? बिहू। BIHU, बिहू, BIHU, बिहू। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, गरबा एंड डांडिया आर मोस्टली परफॉर्म इन द स्टेट ऑफ। गरबा एंड डांडिया कहाँ परफॉर्म किया जाता है? गुजरात में। ओके, क्वेश्चन आपको अपने बुक से देखने हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भांगड़ा इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट। भांगड़ा कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है? पंजाब का, PUNJAB, पंजाब। 8 क्वेश्चन, अ डांस परफॉर्म ओनली बाय मैन एंड बॉय इवन फॉर फीमेल रोल। फीमेल रोल के लिए भी यहाँ पे सिर्फ मैन और बॉय ही इस डांस को परफॉर्म करते हैं। उस डांस का नाम है कथकली। क्या नाम है उस डांस का? जहाँ पे फीमेल के रोल के लिए भी आदमी ही रोल करते हैं, फीमेल यूज रोल नहीं करती, इसमें डांस नहीं करती, वो है कथकली। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा डांस फॉर्म हुआ है? उत्तर प्रदेश का डांस है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, कथक। ओके, यहाँ पे है कथक। ये उत्तर प्रदेश में ओरिजिन हुआ है, कथक, KATHAK, कथक। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11। चैप्टर 12 है, चैप्टर 11। दिस इज चैप्टर 11, स्लोगन रोस्टर। ओके, जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कुछ स्लोगन भी दिए हैं। तो कौन कौन से स्लोगन उन्होंने दिए हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे। दीज फ्रीडम फाइटर्स वर नोन फॉर द फेमस स्लोगन दे गेव, नेम देम एंड प्लेस द करेक्ट स्लोगन फ्रॉम द बॉक्स अगेंस्ट देयर नेम। यहाँ पे आपको नेम राइट करते हुए उनका स्लोगन लिखना है। फिर इस महात्मा गांधी, तो यहाँ पे महात्मा गांधी लिखना है, MAHATMAGANDHI, महात्मा गांधी। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया है? करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। सेकेंड वन इज बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, BAL, बाल, गंगा GANGA, धर की DHAR, धर, तिलक TILAK, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ओके, यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी एक्सरसाइज की। ओके, अभी आप यहाँ पे सिर्फ समझ लो। ये है किसकी पिक्चर? ये है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। इन्होंने यही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा था? आराम हराम है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू है ये, इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया? आराम हराम है। नेक्स्ट फिफ्थ भगत सिंह है, सब लोग जानते होंगे इन्हें, भगत सिंह। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया है? इनकलाम जिंदाबाद, इनकलाम जिंदाबाद। द नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में स्लोगन दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर रखा है।
तो आप लोग अगर चाहो तो नंबरिंग करके ऊपर फिल कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट, कम ऑन चैप्टर 12, इंडियन टूरिज्म। रीड दिस अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स इन इंडिया एंड नेम देम। यहाँ पे आपको कुछ टूरिस्ट प्लेसेस दिखेंगे इंडिया में जो हैं घूमने की जगह, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। दीज आर एन archipelago of over 570 islands, of which only 36 are inhabited. The Havelock beach of this island is enlisted the 7th most spectacular beach. These are the island. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आर्चिप्लेगो एक द्वीप समूह होता है जो 570 आइलैंड का एक समूह है, जिसमें से केवल 36 ही जो हैं वो बसे हुए हैं, बाकी सब वो बसे हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर एक हैवलॉक बीच है, इस आइलैंड पे क्या हैवलॉक बीच है जो कि 7वें शानदार समुद्र तट के रूप में उसे माना जाता है। तो उसका नाम क्या है? अंडमान आइलैंड। ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अंडमान? ANDAMAN। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन, लोकेटेड इन आसाम। ये आसाम में लोकेटेड है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स। इसे 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, 7 बहनों का राज्य। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो कि ग्रेट इंडियन डायनासोरस का घर है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन, भारत के महान डायनासोरस जो होते हैं ना, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर रहते हैं, इनका होम है, ये घर है। तो वो कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, KAZIRANGA, काजीरंगा नेशनल पार्क। थर्ड क्वेश्चन, दिस प्लेस इन बिहार। ये बिहार में एक प्लेस है, इज द लैंड ऑफ इनलाइटमेंट ऑफ गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध के किस चीज़ का जगह है? ये किस चीज़ की भूमि है? उनके प्रबोधन की जगह है, मतलब उनको यहाँ पे शिक्षा मिली थी। दिस इज़ नोन एज बोध गया, बोध गया के नाम से ही फेमस है। बिहार इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी एंशियंट फिगर्स लाइक ग्रेट अशोक, चाणक्य, महावीर, गुरु गोविंद सिंह एंड मैनी अदर्स। जो बिहार है, यहाँ पे बहुत प्राचीन लोगों का भी जन्म हुआ था, जैसे वो महान अशोक हो गए, चाणक्य, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, इन सबका क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, द ओनली होम ऑफ द एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन का ये होम है, ठीक है, एशिया के लॉयन का ये घर है, यहाँ पर रहते हैं। ये भी एक नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम है गिर फॉरेस्ट। क्या नाम है? GIR, गिर फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है? हिल्स ऑफ सतपुरा, सतपुरा के पहाड़ों में है। कहाँ पर? इन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। कच्छ का रण है गुजरात में, वहीं पे ये बसा हुआ है, सतपुरा की पहाड़ियों में। फिफ्थ वन इज दिस प्लेस कॉल्ड कुरुक्षेत्र सॉ द ब्लडीएस्ट वॉर बिटवीन टू किंग गाइडेड बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द क्रेडल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। इट मीन्स ये खूनी युद्ध हुआ था परिजनों के बीच ही, परिवारों के बीच ही। आप लोगों को पता होगा, महाभारत, 2 परिवारों के बीच ही युद्ध हुआ था। तो जहाँ उस युद्ध हुआ था उसे कहते हैं कुरुक्षेत्र, जिसे कौन गाइड कर रहा था? लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण गाइड कर रहे थे। और इस प्लेस को, इस जगह को हिंदू सभ्यता का पालम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्या लिखा हुआ है? एन आर्चिप्लेगो इज अ लॉन्ग चेन्स ऑफ आइलैंड। ये जो आर्चिप्लेगो मैंने ऊपर पढ़ाया था, द्वीप समूह होता है, वो आइलैंड का एक चेन होता है, मतलब बहुत सारी आइलैंड यहाँ पे मिली होती हैं एक दूसरे से। कम ऑन द नेक्स्ट पेज 6, द कॉल्क शिमला। द कॉल्क शिमला रेलवे इन हिमाचल प्रदेश इज a UNESCO World Heritage Site. It is 2 feet wide, narrow gauge railway station for its dramatic hillside view. यहाँ पे क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में एक रेलवे है कॉल्क शिमला के नाम से, कॉल्क शिमला रेलवे है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 2 फीट चौड़ा है और संकीर्ण है बहुत, मतलब बहुत ही पतला है, बहुत ही छोटी लाइन है यहाँ पे, जो कि किससे जानी जाती है? नोन फॉर इट्स ड्रामेटिक हिल साइड व्यू, नाटकीय पहाड़ी दृश्य से। यहाँ पे पहाड़ी दृश्य से मतलब यहाँ पे जब आप ट्रेन चलेगी ना तो इसके आसपास आपको पहाड़ दिखाई देंगे, ठीक है। यूनेस्को मीन्स क्या होता है आपको पता है? यूनेस्को मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। ओके, एंड द लास्ट वन इज दिस लेक कॉल्ड। ये एक लेक है जिसे कहा जाता है गुरु
डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील इज़ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला झील है, जो किसके आशीर्वाद से बना है? गुरु पद्म संभव एंड गुरु नानक के आशीर्वाद से। कहा जाता है कि गुरु नानक देव भी जब तिब्बत जा रहे थे, तो जब उन्हें प्यास लगी थी तो इस जगह पे वो अपने लाठी से मारे थे बर्फ़ में, और बर्फ़ में जो छेद हो गया था वहाँ से पानी निकला था, वहीं से अपने प्यास बुझाए थे, और वहीं पानी जहाँ निकला वो झील बन गया। तो उसी झील का नाम पड़ गया गुरु डोंगमार झील। ओके, नेम दिस फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ इंडियन एंड राइट द सिटीज देयर बिलोंग टू। यहाँ पे कुछ दिए हुए पिक्चर्स टूरिस्ट स्पॉट हैं, घूमने के स्थल हैं, तो आपको नेम लिखना है और ये कहाँ है उसे भी राइट करना है। फर्स्ट वन इज ताजमहल, आपको पता है आगरा में है। इंडिया गेट न्यू दिल्ली। थर्ड वन इज रॉक गार्डन, कहाँ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट वन इज हवा महल, वेयर इज हवा महल लोकेटेड? हवा महल लोकेटेड इन जयपुर। एंड फिफ्थ वन इज चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। ओके, अगर आपको पिक्स क्लियर नहीं है तो मैं इसे सेंड करूँगी पिक्स को, सर एक्सरसाइज की पिक्स को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? रिमेंबर द सेवन सिस्टर स्टेट्स। 7 बहनों का जो राज्य है वो कौन कौन सा है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ओके ओके स्टूडेंट, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस एक्सरसाइज इन योर जीके बुक। ओके, और मैं इन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाऊंगी और आपको सेंड करूंगी। ओके ओके स्टूडेंट, डू योर वर्क, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।